प्रिय बच्चों, नमस्ते, शुभ प्रभातम। आपके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं, आपके दादा दादी को, आपके जो भी घर के बड़े हैं उनको प्रणाम करके और छोटों को सभी विद्यालय परिवार की ओर से हम आपके लिए शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जीवन जो होता है वो सीखने का नाम होता है और एक सीखना होता है बच्चों पढ़ना, एक सीखना होता है बच्चों पढ़ करके उन जो हमें अच्छी अच्छी बातें बताई गई हैं उन बातों पर आचरण करना, उनका पालन करना, उनको फॉलो करना। मैं एक छोटी सी कहानी से अपनी बात करता हूं कि आज आपके सामने मैं क्या कह रहा हूं। बच्चों, एक छोटा सा बच्चा एक दिन एक अपनी माँ के साथ एक दुकान में चला गया सामान लेने। छोटा था, उसने चलना सीखा था, थोड़ा बोलने लगा था। आप जानते हैं कि छोटा बच्चा जब थोड़ा चलना सीखता है, बोलना सीखता है, तो उसको लगता है हर कोई उसको घुमाए, बाहर ले जाए। उसमें उसने कहा, माँ मैं आपके साथ ही चलूँगा। माँ ने कहा, बेटे मैं सामान लेने जा रही हूँ, अभी आ जाऊँगी, आप घर में पिताजी के पास रह जाओ। कहते कि नहीं, मेरे को आपके साथ ही चलना। मेरे प्यारे बच्चों, वो माँ और पुत्र दोनों एक दुकान में गए। बड़ी दुकान थी जिसमें अनेक प्रकार की वस्तुएं मिलती थी, चीज़ें मिलती थी। माँ ने बच्चों सामान लेना शुरू किया, वो बच्चा भी अपना खेलने लगा। जो उस दुकान का, उस स्टोर का जो मालिक था, वो किसी बात को लेके सुबह से परेशान था। तो उसने अचानक से जो उसके स्टोर में, उसकी दुकान में जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उसमें उसने देखा कि एक बच्चा बड़ा प्यारी प्यारी सी शरारतें कर रहा है, बैठा बैठा खेले जा रहा है, अपने आप हंसे जा रहा है। तो वो बड़ा खुश हो गया, कहता अरे प्रभु जी, आज तो भगवान के रूप में आप आ गए। मैं सुबह से बड़ा परेशान था, लेकिन इस बच्चों को देख करके मेरे को ऐसा लगा कि वास्तव में जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो गया। ये जब उसने ये महसूस किया तो बच्चों उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया। कहता बेटे देखो, मेरे सामने बहुत सारी टॉफी हैं, चॉकलेट्स हैं, ये सब चीज़ें खाता। बच्चा ऐसा बोले, छोटा बच्चा, कि वो टॉफी नहीं खाता, चॉकलेट नहीं खाता। उसने बड़ी जिद करी कि भाई ले लो, प्यार से, दुलार से। लेकिन वो बच्चा कहे कि नहीं, मुझे नहीं लेना। इतने में उसकी माँ ने देखा कि मेरा सामान भी हो गया और मेरे को जाके बिलिंग करानी चाहिए। तब तक उसके कानों में आवाज़ आई कि उसके बच्चे से कोई बात कर रहा है। उसको लगा कि इस मेरे बेटे ने कोई ज़रूर शरारत करी होगी। तो दौड़ के आती है, आके कहती है कि बेटा क्या हुआ। तो बच्चों, जो उस स्टोर का मालिक था उसने कहा कि नहीं, इसने कुछ नहीं किया, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, मैं इसको थोड़ा टॉफी चॉकलेट से देना चाह रहा हूँ, ये मना कर रहा है। तो उस माँ ने उस व्यक्ति को कहा कि देखो भाई, हमारे घर में पर्याप्त मात्रा में सब चीज़ें हम देते रहते हैं, इस वजह से वो नहीं ले रहा है, मत दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं तो इसको दूंगा, आपको लेना पड़ेगा। मेरा ये स्नेह है, मेरी ये शुभकामनाएं हैं बच्चे के साथ, मेरा ये आशीर्वाद है, ये वस्तु नहीं है। उस बच्चे को कई बार उस व्यक्ति ने भी कहा, माँ ने भी कहा कि ले लो बेटा, अंकल इतने प्यार से दे रहे हैं। लेकिन बच्चों वो फिर भी नहीं ले रहा था। इतने में क्या किया कि जो दुकान का मालिक था उसने क्या किया कि ऐसे अपनी मुट्ठी में टॉफी चॉकलेट में भरी, अब भर के बच्चे की तरफ कर दिया। तो बच्चे ने झट से यूं हाथ में ले लिया। जब ले लिया तो माँ को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा बेटा, जब अंकल कह रहे थे तब आपने अपने आप से नहीं लिया, और जब उन्होंने आपको लेकर के आपके हाथ में दे दिया तो आपने झट ऐसे करके ले लिया। तो वो छोटा सा बच्चा, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे
हमारे आदरणीय अभिभावकों, हमारे शिक्षकों, उसने बड़ी प्यारी सी बात कही। उसने कहा, मम्मा मेरी मुट्ठी जो थी वो छोटी थी ना, अब अंकल ने दिया तो मैंने ऐसे करके ले लिया। और किसी से वस्तु स्वयं नहीं लेनी चाहिए, कोई हमें जब दे तब लेनी चाहिए, ये आपने सिखाया है। बच्चों, यही संस्कार हैं। आज हम बच्चों अपने विद्यालय में एक नई श्रृंखला, एक नई सीरीज प्रारंभ कर रहे हैं आपके संपूर्ण व्यक्तित्व विकास के लिए, ऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए। क्योंकि बच्चों, पढ़ाई से आपकी पर्सनैलिटी ग्रो करती है, बढ़ती है, लेकिन पढ़ाई के साथ संस्कारों से आपकी पर्सनैलिटी में निखार आता है, आपके व्यक्तित्व में चार चांद लग जाते हैं, चमक आ जाती है। जैसे उस छोटे से बच्चे ने घर में सीखा कि मुझे कहीं से कोई चीज़ ऐसे नहीं लेनी है। बहुत छोटा बच्चा था, लेकिन उसने एक संदेश दिया कि जीवन के अंदर जब हम बड़ों से कुछ लेते हैं, बड़े हमें कुछ देते हैं स्वयं, तो आशीर्वाद स्वरूप बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी विनम्रता के साथ उसको स्वीकार करके जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी प्रकार से बच्चों, आपके माता पिता, हमारे गुरुजन हमें क्या सिखाते हैं कि हमें बड़ों की आज्ञा माननी चाहिए, हमें बड़ों के बताए अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए। तो बच्चों, हमारे लिए वही तो प्रसाद है ना, वही झोली है। हमारे झोली में बड़ों ने फूल डाले हैं, वो ताकि हमारा जीवन सुंदर रहे, हमारा जीवन शुभ रहे। इसी श्रृंखला में बच्चों, हम ये संस्कारशाला का आयोजन करेंगे। इसके लिए केवल आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके माता पिता की आवश्यकता है, आपके दादा दादी की आवश्यकता है, आपके नाना नानी की आवश्यकता है, आपके घर में जितने भी बड़े उनकी आवश्यकता है। आप क्या करेंगे, आप उनसे कोई छोटी सी बात स्टोरी रूप में कभी सुनेंगे, उसको समझेंगे और स्वयं में उसको आचरण करने का, स्वयं में उसको क्रियान्वित करने का, एक्शन करने का प्रयास करेंगे। तो बच्चों, ये संस्कारशाला का उद्देश्य पूर्ण होगा। आप बड़ों से प्रश्न पूछेंगे, बड़े आपको प्रश्नों का उत्तर देंगे, तो निश्चित रूप से आपकी जो टॉकिंग है, आपकी जो बातचीत है, उससे आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। क्योंकि बच्चों, मुझे एक किसी बड़े विचारक की एक बहुत सुंदर पंक्ति याद आती है। वो कहते हैं कि हम जीवन में सबके लिए समय देते हैं, लेकिन कई बार हम अपने स्वयं बच्चों के लिए समय नहीं देते हैं। तो बच्चों, हम शिक्षक लोग भी आपको अपना समय दें, आपके माता पिता भी आपको समय दें, और मिल करके जीवन को, आप अपना जीवन को सुंदर बनाएं। क्योंकि देखेंगे, राम और रावण में अंतर केवल संस्कारों का था, कृष्ण और कंस में केवल अंतर संस्कारों का था, विचारों का था। इसी प्रकार से आप जीवन में जब जब बड़े बड़े महान पुरुषों को उठा करके देखेंगे, तो जो ग्रेट बने हैं, जो महान बने, वो अपने संस्कारों के दम पर बने हैं, वो अपने आचरण के दम पर बने हैं। यही हमारा आज का प्रातःकाल का एक छोटा सा उद्देश्य था, आपको सिखाने का। बच्चों, में एक ऐसी बहुत पवित्र जगह पर खड़ा हूँ। ये एक बड़ा सुंदर, एक हमारे साधु संत हैं, उनका ये आश्रम है। यहाँ देखिए पीछे, ये चंदन का वृक्ष है। आपने कभी चंदन का वृक्ष नहीं देखा होगा। ये देखिए, सांगवान के पौधे लगे हुए हैं, और ये इधर हमारे देखेंगे, ये पारिजात, एक बड़ा सुंदर पौधा होता है पारिजात, उसका पौधा है। ये ऐसी जैसे खिला हुआ है, इसके पुष्प, इसके पत्ते कितने हरे भरे हैं। तो इसका अभिप्राय संस्कारशाला का ये भी है बच्चों, कि जैसे ये पौधे हरे भरे हैं, खिले हैं, ये ज़मीन से जुड़े हुए हैं, इनके अंदर सही प्रकार की खाद है, बीज है, सही प्रकार की इनकी देखरेख है, ऐसी आप भी एक वृक्ष की तरह ग्रो करें और सर्वत्र सभी लोगों को छाया दें, फल दें और जीवन को सुंदर बनाएं। यही हमारा उद्देश्य है। धन्यवाद।